हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंसेक्स 2011 और इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसेक्स कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। पहला जनगणना जो हुआ था ये हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम में। पर जो रेगुलर सेंसेक्स हुआ था, जनगणना हुआ था, ये हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपसे ये पूछ रहा है रेगुलर सेंसेक्स पूछा जा रहा या पहला सेंसेक्स। पहला सेंसेक्स पूछा जाएगा तो ये 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम में। अगर रेगुलर सेंसेक्स पूछा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में स्टार्ट हुआ था। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। 2011 की जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट जो है ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन एज पर 2011। डिकेडल मतलब होता है हर 10 साल में। 10 साल में भारत का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है भारत में, तो यह है 17.64% है। हर 10 साल में भारत का जो जनसंख्या का ग्रोथ है यह है 17.64%। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसेक्स 2011। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा केरल का सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द इंडिया सेक्स रेशियो एज पर 2000 सेंसेक्स 2011। भारत का जो सेक्स रेशियो है फीमेल टू मेल जो है ये 943 पर 1000 मेल है। 943 पर 1000 मेल है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ईयर मार्क द फर्स्ट सेंक्रोनाइज सेंसेक्स इन इंडिया। भारत में पहली बार समकालीन जनगणना किस वर्ष हुई थी, ये हुआ था 1881 में। 1881 के बाद कंटिन्यूसली 1881 के बाद 1891 में, 1901 में, 1911 में, कंटिन्यूसली हर 10 साल के बाद जो सेंसेक्स का काउंटिंग चल रहा। तो सेंक्रोनाइज जब पूछा जाएगा, सेंक्रोनाइज सेंसेक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1881 में। अगर पहला जनगणना पूछा जाए तो ये 1872 लॉर्ड मायो के टाइम में, और ये जो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, रिपॉन। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हु वाज द सेंसेक्स कमिश्नर ड्यूरिंग द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया। ये जो आपका 1881 में पहला सेंसेक्स हुआ था, उस समय जो सेंसस कमिश्नर था वो था डब्ल्यू सी प्लॉडेन। अगर इन केस डब्ल्यू सी प्लॉडेन ना दिया रहे तो आपको हेनरी वॉल्टर में लगाना है। हेनरी वॉल्टर में, ये आरआरबी जेई में आया है। डब्ल्यू सी प्लॉडेन अगर ना दिया हुआ हो तो आपको लगाना है हेनरी वॉल्टर लगाना है। एक्चुअली ढाका में, अगर यूनाइटेड इंडिया का बात करते हैं, जब पाकिस्तान बांग्लादेश सब भारत का पार्ट था, तो यूनाइटेड इंडिया में जो सबसे पहला जनगणना हुआ था ये ढाका शहर का हुआ था। और ढाका शहर का जो जनगणना का जो ये था कमिश्नर था वो था हेनरी वॉल्टर। तो डब्ल्यू सी अगर प्लॉडेन ना दिया हुआ है तो आपको हेनरी वॉल्टर में टिक लगाना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 के हिसाब से पूछा है तो 1.21 है, 21 था। अभी 1.5 बिलियन क्रॉस कर गया है, मतलब 150 करोड़ से ऊपर भारत का पॉपुलेशन है। और भारत दुनिया में नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में, और चाइना सेकंड पे चला गया है। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। सबसे कम आबादी वाला जो यूनियन टेरिटरी है ये है लक्षद्वीप, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा दिल्ली। यूनियन टेरिटरी का बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है लक्षद्वीप में, और सबसे ज़्यादा जो है ये दिल्ली में है जनसंख्या। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरिया एज पर द सेंसस 2011। मल्टीपल टाइम पूछा गया है। गांव ग्रामीण एरिया में जो है, ग्रामीण एरिया में भारत का लगभग 68.8% जो पॉपुलेशन है, आप डायरेक्ट 69 याद रखिए कि 69% पॉपुलेशन जो है ये गांव में रहते हैं, और लगभग 31% पॉपुलेशन जो है ये शहर में रहता है भारत का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मल्टीपल टाइम मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच सिटी द मोस्ट पॉपुलस एज पर द सेंसेक्स 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला शहर है ये है आपका बॉम्बे, मुंबई। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मुंबई सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। शहरी जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो शहरी जनसंख्या लगभग 31% है, और ग्रामीण जनसंख्या जो है आपका ये आपका हो जाए 69%। 69% ग्रामीण है और 31% जो है आपका शहरी जनसंख्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज एज पर द सेंसस 2011। परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जा रहा है कि जितना एरिया है और जितना पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है शहर में रहता है, तो ये आपका गोवा है। गोवा जो है, गोवा में सबसे कम गांव है। परसेंटेज के हिसाब से बात हो रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो शहरी पॉपुलेशन है ये आपका गोवा में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। What is the term used for the people who move from one region to another for work or livelihood in the census data? ये इंग्लिश में आया था। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आता है सीजीएल में। जब कोई आदमी एक अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है अपने रोजगार के लिए, तो इसको बोलते हैं माइग्रेंट। आप सुने होंगे वो टर्म माइग्रेंट वर्कर है। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर आपका जाता है, ये आपका जाता है यूपी से जाता है। अब बोला जाएगा किस शहर में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर है, तो ये हो जाएगा बॉम्बे। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। Which union territory has the highest urban population as per the census 2011? किस शहर में अर्बन पॉपुलेशन बोल रहा, शहरी पॉपुलेशन जो है यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, तो ये है आपका दिल्ली में सबसे ज़्यादा। और दूसरा अगर पूछा जाता तो दूसरा हो जाता चंडीगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरी में, यह है दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट है। यूजीसी नेट 2018 में आया हुआ है। व्हाट इज़ द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011? भारत का साक्षरता दर 2011 के अनुसार जो था ये था 74%। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 74%, जिसमें महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 65 और जो पुरुष साक्षरता दर है ये आपका है 82% है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। ओवरऑल पूछा गया था, ओवरऑल जो भारत का जो है लिटरेसी रेट ये है 74%, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? ये बीपीएससी से लेकर चपरासी तक का एग्जाम में भी आ चुका है। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, जो आपका नेशनल एवरेज है उससे भी कम है। नेशनल एवरेज कितना है? 74। नेशनल एवरेज से भी कम है लिटरेसी रेट बिहार का, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपसे लोएस्ट पूछा गया था। व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? फीमेल का जो लिटरेसी रेट है यह है 65%, 65.46%, और मेल जो है यह है 82% के करीब। और ओवरऑल जो देश का लिटरेसी रेट है यह है 74.04। 74% याद रखिए, काम हो जाएगा, वहाँ पर टिक लगाना है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, भारत का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है? तो ये हो जाएगा सिरचिप हो जाएगा। सरचिप मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सरचिप। व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? मेल लिटरेसी रेट जो है भारत का यह है 82%, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 82% मेल लिटरेसी रेट, 65% फीमेल लिटरेसी रेट। ओवरऑल जो है लिटरेसी रेट यह है आपका 74%। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011? कितना महिला है और कितना पुरुष है, इसी का रेशियो को बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो ये जो है सबसे ज़्यादा केरल में है, 184 महिला पर 1000 मेल। ये आपका 2011 का सेंसेक्स के हिसाब से है, तो ये केरल सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशियो के मामले में। सबसे कम पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011? तो ये हो जाएगा हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, फीमेल टू मेल जो रेशियो है नंबर का, तो ये आपका सबसे कम है हरियाणा में। 879 फीमेल पर 1000 मेल है, तो हरियाणा का सबसे कम है सेक्स रेशियो। What is the population density of India as per the census 2011? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका हर 1 किलोमीटर में जो आबादी का घनत्व है यह है 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर DSSB, और इससे पहले ये रेलवे में भी आ चुका है। 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डेंस है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011? तो ये हो जाएगा बिहार। बिहार का हर एक किलोमीटर के दायरा में 1106 पर्सन रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में जितना ज़्यादा पर्सन रहेगा उसी को उस जगह का डेंसिटी कहा जाता है। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये सबसे हाई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बिहार इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2011? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है और बिहार का सबसे ज़्यादा है। भारत का है 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन
0 to 6 एज ग्रुप एज पर सेंसेक्स 2011, ये जो है 13.1% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा है, जो एक दिन का बच्चा से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, इनका जो पॉपुलेशन में कौन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है 13.1%। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर एज पर द सेंसेक्स 2011? अरुणाचल प्रदेश जो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPPSC BEO 2020 में आया हुआ है। जो 0 से 6 साल तक का जो बच्चा का जो सेक्स रेशियो है, ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर इन इंडियाज एज पर सेंसेक्स 2011? ये हो जाएगा आपका 919 फीमेल पर 1000 मेल, मतलब 919 जो है जो बच्चियाँ होंगी और जो 1000 जो होगा वो लड़का होगा। ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011? हरियाणा जो है, हरियाणा का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा का कम है। ऐसे भी जो ओवरऑल जो देश का है आपका फीमेल टू मेल जो सेक्स रेशियो है, ये भी हरियाणा का सबसे कम है। बच्चों में भी सबसे कम जो है हरियाणा का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस? जो यूनियन टेरिटरी का बात किया जा रहा है, यूनियन टेरिटरी में जो है आपका पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी जो है सबसे ज़्यादा आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो पौंडीचेरी का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What percentage of India's population belongs to the scheduled caste as per the census 2011? शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट है आपका 16.6% और जो शेड्यूल ट्राइब है ये आपका है 8.6%। ICAR टेक्नीशियन 2022 में आया है, तो ये हो जाएगा 16.6%। SC पॉपुलेशन जो है भारत का ओवरऑल पॉपुलेशन का ये है 16.6% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन? SC का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज पॉपुलेशन है, ये है आपका पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RRB NTPC CBT 2 2022 में आया है। हाईएस्ट SC पॉपुलेशन जो है, टोटल पंजाब का जो पॉपुलेशन है उसका 31 पॉइंट, मतलब इसको अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए 32% जो पॉपुलेशन है ये आपका SC पॉपुलेशन है पंजाब का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What percentage of India's population belongs to the ST as per the census 2011? ST पॉपुलेशन जो है 8.6 है। ये CDS 18 में आया हुआ है, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2018 में आया हुआ है कि ST पॉपुलेशन जो है ये है आपका 8.6% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया? सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ पेपर में कि मध्य प्रदेश में ही भारत का जो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ये रहता है। तो ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल ट्राइब जो है आपका यूनियन टेरिटरी में पूछा जाएगा किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका लक्षद्वीप में हो जाएगा। आपसे लक्षद्वीप का कैपिटल ही पूछ सकता है। लक्षद्वीप का कैपिटल जो है कावारती है, कावारती। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जो आपका ST पॉपुलेशन है ये है आपका लक्षद्वीप में। विच रिलीजन हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसेक्स 2011? आसान सा क्वेश्चन है। हिंदुज़म जो है सबसे बड़ा रिलीजन है, ये लगभग ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका 80% है, 79.8%। आप 80% पकड़ के चलिए, ये 80% पॉपुलेशन है हिंदुज़म का। इस्लाम जो है ये आपका 14.2%, इसको अप्रॉक्सीमेटली 14% ही याद रखिए, आपको टिक लगाने से मतलब है। तो सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन का ये है तो उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011? तो ये 14.2% जो है आपका टोटल पॉपुलेशन का 14.2% पॉपुलेशन जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन? इसमें से कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा जो है आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। ये महाराष्ट्र में आया हुआ है, 2023 में आया है। तो ऑप्शन ए इसका डी इसका राइट हो जाएगा। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज एज पर द सेंसस 2011? लगभग 43% भारतीय जो हैं हिंदी बोलते हैं। 43% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, आप परसेंटेज याद रखिए। 43% पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन का लगभग 43% पॉपुलेशन जो है ये हिंदी बोलता है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सिख पॉपुलेशन? आसान सा क्वेश्चन, पंजाब जो है
पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन रहता है 76% के करीब। 76% जो है पॉपुलेशन पंजाब का ये सिख धर्म को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वेन वॉज सेंसेक्स 2021 प्लान टू कंडक्ट, ये जो था आपका फरवरी में कंडक्ट करने का प्लान था, ड्यू टू कोरोना वायरस ये आपका कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन इसका सी राइट होता। आपसे ये प्लान के बारे में पूछा गया है, तो ये 2021 का जो ये था सेंसेक्स था, तो प्लान कब का था, तो ये फरवरी में कंडक्ट करने का प्लान था, तो ऑप्शन इसका सी राइट होता। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की जनसंख्या को काउंट करता है, ये यूपी पुलिस एसआई 2021 में आया है, तो ये आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सेंसस ऑफ इंडिया को कंडक्ट करवाया जाता है हर 10 साल में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011, 2011 सेंसस का स्लोगन का था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब तक 2021 का जो सेंसेक्स होने वाला था वो 2025 का लास्ट ईयर 2026 में मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो उससे पहले 2011 का सेंसेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये KBS में आया हुआ है क्वेश्चन, आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ एक्सेस द टू इलेक्ट्रिसिटी एज पर द सेंसस 2011, भारत का टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो आपका हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को ये करता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 67%। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अभी भी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी हर घर में नहीं पहुंचा है, ये 67.2% के अप्रॉक्सीमेट में पहुंचा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद द एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद इन द परमिसेस, मतलब घर के अंदर पानी का प्रबंध किया हुआ है, तो ये आपका केरल है, केरल में सबसे ज़्यादा है, और सबसे जो बुरा हाल है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश जो है टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ और सिर्फ 33% पॉपुलेशन जो है इनके घर में पानी डायरेक्ट पहुंचता है, जबकि केरल में आपका 97% पॉपुलेशन ऐसा है, 97-98% बोल सकते हैं कि 98% पॉपुलेशन ऐसा है जिनका घर में आपका नल लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैज़ द टॉयलेट फैसिलिटी विद इन द premises एज पर द सेंसेक्स 2011 सेंसेक्स के हिसाब से जो भारत का 53% घर ऐसा था जिसमें टॉयलेट का व्यवस्था था, तो ऑप्शन इसमें सारा का सारा गलत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 53% पॉपुलेशन, 53% जो हाउस होल्ड है उसी में सिर्फ टॉयलेट का प्रबंध है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड यूजिंग द क्लीन फ्यूल फॉर द कुकिंग एज पर द सेंसेक्स 2011, तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कुकिंग जो गैस है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी अदर स्टेट जो है, जो इंडिया में आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा खाना बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका वुड हो जाएगा, वुड और काउडंग केक गोईठा का इस्तेमाल किया जाता है, तो केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैव द एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस एज पर द सेंसस 2011, 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का लगभग 58.7% जो पॉपुलेशन है उसके पास बैंक का खाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बैंक का खाता सिर्फ 58% भारतीयों के पास है 2011 सेंसेक्स के हिसाब से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल पर्सन इन इंडिया एज पर द सेंसेक्स 2011, यूजीसी नेट 2021 में आया हुआ है 2.68 करोड़, लगभग 26.8 मिलियन, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लगभग 2.5 करोड़ आप याद रखोगे, टिक लग जाएगा। 2.68% जो पॉपुलेशन, 2.68 करोड़ जो पॉपुलेशन है भारत का वो डिसेबल है, विकलांग है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसेबल पर्सन इन इंडियाज पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो भारतीय हैं वो डिसेबल हैं, तो ये हो जाएगा 2.21%। 2.21% जो पॉपुलेशन है भारत का ओवरऑल पॉपुलेशन का ये डिसेबल है, विकलांग है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ डिसेबल पर्सन एज पर द सेंसस 2011, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा डिसेबल पर्सन रहता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाउ ऑफ्टन इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, इंडिया में जो सेंसस कंडक्ट किया जाता है हर 10 साल में किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इंडिया में सेंसस हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011, आपसे 2011 के हिसाब से बोला गया, तो 2011 के हिसाब से भारत का जो रैंक था पॉपुलेशन के टर्म में ये दूसरा था। अभी भारत का जो अगला सेंसस होने वाला है तो इसमें भारत का रैंक होगा फर्स्ट होगा भारत का, ये चाइना को लीड कर गया भारत, तो भारत का जो पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे ज़्यादा है।
तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा जाएगा तो सेकंड पोजीशन पे भारत है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड। ये जो आपका थाने जो है महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेस आपका डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, भारत का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो ये थाने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? दिहांग वैली जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग वैली में सबसे कम आपका जो है लोएस्ट जनसंख्या है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा आपका थाने डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम जो है दिहांग वैली अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये एनटीपीसी 2022 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोबारा से भी आ सकता है। व्हाट इज द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी एज पर द सेंसस 2011? 2011 के जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वो किस यूनियन टेरिटरी में? तो ये हो जाए लक्षद्वीप जो है ये आपका अरबियन सी में है और इसकी जो राजधानी है ये आपका हो जाएगा कावारती, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है ये आपका यूनियन टेरिटरी में पूछा जा रहा है, यूनियन टेरिटरी में, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा लक्षद्वीप का, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द लिटरेसी गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल एज पर द सेंसस? जो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है आपका 74 है, मेल लिटरेसी रेट 82 है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है आपका ये है आपका 65, ये लगभग 17% है, 17% है। DSSB में आया हुआ है 2022 में कि मेल और फीमेल के बीच में जो साक्षरता का जो गैप है ये है आपका लगभग 17% के करीब, तो 16.68% है। व्हाट टेक्नोलॉजिकल टूल्स was introduced in the census 2011 for the data collection? ये हो जाएगा टैबलेट डिवाइस दिया गया था पर डायरेक्ट डाटा काउंट करने के लिए, इसमें पेपर वर्क नहीं था, सिर्फ जो टैबलेट से ही सारा डाटा को कलेक्ट किया जाता था, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। व्हाट इज़ द मेजर इवेंट डिले द सेंसस 2011? कोरोना वायरस की वजह से ही, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ही सेंसस 2021 जो है ये डिले हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड थीम ऑफ सेंसस 2021? ये आपका सारा ऑप्शन गलत दिया है, ये आपका जो है जन भागीदारी से जन कल्याण, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ पर ऐसा एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट हर बार क्या करती है, कुछ प्लान बना के रखती है कि जो ऐसा अगला जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम ऐसा होगा, इस पर कितना इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जन भागीदारी से जन कल्याण ये सेंसस 2021 जो भी कंडक्ट होगा ये 2025 का एंड में होगा, ये 2026 में होगा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली थीम जो होगा यही होगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। व्हाट इज द टोटल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लगभग 39% जो पॉपुलेशन है, 39.8% जो पॉपुलेशन है ये वर्किंग है, और जो आपका 61% पॉपुलेशन है ये कुछ नहीं करता है, बैठ कर खाता है, मतलब एक घर में एक आदमी कमा रहा, 5 आदमी खा रहा। तो ये है कि भारत का जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, अप्रॉक्सीमेट 40% आप बोल सकते हैं, 40% पॉपुलेशन काम करता है और 60% पॉपुलेशन खाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? ये सिक्किम स्टेट जो है, सिक्किम स्टेट में सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है, कि मतलब जितना भी पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम जो है आपका वर्क करता है। जनरली जो हिंदी बेल्ट होता है इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा फैमिली बड़ा होता है, कमाने वाला 1 और 2 आदमी होता है। सिक्किम में ऐसा है कि फैमिली भी छोटा है और उसमें से 1-2 आदमी जो है अब काम कर रहा, तो सिक्किम का जो है आपका जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है रेट जो है ये कंपेरेटिवली ज़्यादा है देश के अलग अलग स्टेट से, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज़ वर्क फोर्स इज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एज पर द सेंसस 2011? 2011 के जनगणना के अनुसार जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं ये है आपका 54% लोग जो हैं ये कृषि से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर द सेंसस 2011? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल का यूथ सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011? जितने भी लोग हैं आपका लगभग 40% पॉपुलेशन भारत का जो है ये आपका वर्क फोर्स का हिस्सा है। 40% में से भी जो आपका सिर्फ और सिर्फ 25% जो पॉपुलेशन है फीमेल पॉपुलेशन है ये वर्किंग है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि जितना भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 25% जो योगदान है ये आपका महिलाओं का है, तो यही हो जाता है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन आपका महिलाओं का 25%।
What percent of India's population reside in the slum as per the Census 2011? 2011 का जनसंख्या के अनुसार भारत का जो 17.4% पॉपुलेशन है वो स्लम में रहता है। स्लम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपरली होता नहीं है, गवर्नमेंट का फैसिलिटी प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता है, काफ़ी डेंस एरिया होता है। तो ये हो जाएगा 17.4%। विच सिटी हैज़ द हाइएस्ट स्लम पॉपुलेशन एज पर द सेंसेक्स 2011? तो ये हो गया बॉम्बे। बॉम्बे का आप धारावी सुने होंगे कि धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो ये हो गया बॉम्बे। बॉम्बे में सबसे ज़्यादा स्लम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। What percentage of urban household live in the rent house as per the census 2011? शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसमें से 27% पॉपुलेशन ऐसा है जो कि रेंट पर रह रहे हैं। शहर में 2011 के जनगणना के अनुसार शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें 27% लोग जो है वो रेंट पर घर लेकर रह रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम हाउस होल्ड? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आपका राइट हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन का जो सबसे ज़्यादा जो ये है आपका स्लम में रहता है। जितने भी स्टेट है उसमें से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लम हाउस होल्ड है। ये परसेंटेज में बात किया जा रहा है, अगर नंबर में बात किया जाता तो ये आपका हो जाता महाराष्ट्र, पर ये जब नंबर में बात किया जा रहा है तो आंध्र प्रदेश में जो है आपका सबसे ज़्यादा स्लम एरिया है। यूपीएससी CAPF में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What is the definition of slum according to census 2011? स्लम किसको कहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार? ए कॉम्पैक्ट एरिया विथ पुअरली बिल्ट हाउसिंग एंड द लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा जगह जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली है नहीं, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर सही से डेवलपमेंट हो नहीं पाया है, इसी को बोलते हैं स्लम, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड? आज़ाद भारत का पहला जो सेंसस हुआ था ये हुआ था 1955 में। यहाँ देख लीजिए हेनरी वॉल्टर जो है इसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। हेनरी वॉल्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी वॉल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आज़ाद भारत का पहला सेंसस जो हुआ था 1951 में हुआ था। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? भारत में जो जनगणना के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेंसस को कंडक्ट करने के लिए। पूछा जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट, तो होम मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, होम मिनिस्ट्री। व्हाट इज द मेन लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच द सेंसस इज कंडक्टेड? भारत में जो सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है ये सेंसस एक्ट था 1998 का। 1948 का जो सेंसस एक्ट था इसके तहत भारत में हर 10 साल में जनगणना होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन्यूमरेशन इन इंडिया? भारत में जब जनगणना शुरू होगा, फॉर एग्जांपल 2024 में जनगणना शुरू हुआ आपका जनवरी के महीने में, तो ये 2 महीना तक चलेगा। यही बोला गया है कि भारत में जब भी जनगणना शुरू होगा तो ये 2 महीना के अंदर में पूरा जनगणना को काउंट कर लिया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं भारत में जनगणना सूचीकरण की अवधि कितनी होती है? तो ये 2 महीना होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी फेज डज द सेंसस प्रोसेस हैव? सेंसस प्रोसेस जो है 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है। SSC GD 2023 अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो जनगणना होता है ये कितने चरण में होता है? तो ये होता है आपका 2 चरण में, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विलेज एज पर द सेंसस 2011? NDA 2016। तो यूपी में सबसे ज़्यादा गांव है, लगभग 1 लाख गांव है, और गोवा में सबसे कम गांव है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट में सबसे कम है तो गोवा में हो जाएगा सबसे कम। अगर पूछा जाए किस यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में, लगभग 8 गाँव हैं। तो सबसे ज़्यादा गाँव जो है आपका यूपी में है, लगभग 1 लाख के करीब। विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विलेज एज पर द सेंसस 2011? विच स्टेट बोला गया है, स्टेट अगर पूछा जाए तो गोवा में सबसे कम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सिर्फ और सिर्फ 8 गाँव हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि पहला जो सेंसस ये 2011 का जो सेंसस हुआ था तो सेंसस कमिश्नर कौन था? तो सी चंद्रमौली जो थे ये 2011 के सेंसस कमिश्नर थे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वेयर रिकॉग्नाइज इन द सेंसस 2011? जनगणना 2011 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 121 लैंग्वेज। ये 22 आपको दिया हुआ कि आप गलत करें। भारत के संविधान में 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है, पर जो रिकॉग्नाइज किया गया अलग अलग लैंग्वेज में जब कंडक्ट किया गया आपका जनगणना तो ये 121 भाषाओं में कंडक्ट किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। What percentage of India's population reside in the rural area as per the census? SSC जो 2022
आ गया है। यहाँ पर गांव में पूछ रहा है कि गांव में भारत का कितना परसेंट जनसंख्या रहता है, तो लगभग 69% जनसंख्या जो है भारत का वो गांव में रहता है और 31% पॉपुलेशन जो है आपका शहर में रहता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाउन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, झारखंड PSC 2021 में पूछा गया है भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो लगभग ये 8000 गांव हैं, 7935 जो है गांव आपका पूरा का पूरा शहर जो है आपका इंडिया में। टाउन पूछा गया कि भारत में कितने टाउन है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो ये लगभग 8000 है, 7935 झारखंड PSC 2021 में पूछा गया है। What percentage of India's population are migrants as per the census 2011? 2011 के जनगणना के हिसाब से बतलाना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रवासी है। प्रवासी जो अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में काम करने के लिए जाता है, यह है 37%। CDS 2020 में आया गया है ये क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा जो है यूपी से काम करने वाले लोग जाते हैं। पहले सबसे ज़्यादा बिहार से जाते थे, अब यूपी नंबर 1 हो गया है कि यूपी को छोड़कर वो बाहर स्टेट में जाते हैं और काम करते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स मूविंग आउट? किस स्टेट में आपका जो है किस स्टेट से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जाता है, तो ये यूपी से जाता है। पहले होगा बिहार, अब हो गया है यूपी नंबर 1 पे। विच स्टेट रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट? किस स्टेट में जाकर माइग्रेंट सबसे ज़्यादा बसते हैं, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का भी बॉम्बे, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन एरिया एज पर द सेंसेक्स? ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन। लगभग 31% जो भारत की जनसंख्या है ये शहर में रहता है और 69% पॉपुलेशन जो है गांव में रहता है। विच सिटी हैज़ द मोस्ट पॉपुलस एज पर द सेंसेक्स 2011? यूपी PCL 2019 में आया है, तो ये बॉम्बे जो है, बॉम्बे सिटी का पूछा गया किस सिटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है, तो ये बॉम्बे सिटी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर बसता है। विच इज़ द फर्स्ट डिजिटल सेंसेक्स ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 का जो जनगणना होगा ये 2021 के नाम से ही आएगा कि 2021 का जनगणना था, ये 2025 में कंडक्ट किया गया, 2026 में कंडक्ट किया गया। फॉर एग्जांपल जिस तरह टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, 2020 में होना था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस ये हुआ 2021 में हुआ। पर हम लोग बोलते अभी भी हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये 2020 का एडिशन था, पर इसको कंडक्ट किया गया 2021 में। तो सेंसेक्स 2021 जो होगा ये आपका कंप्लीट होगा, फर्स्ट डिजिटल सेंसेक्स होगा भारत का। ये चाहे जब भी हो, 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, पर सेंसेक्स जो कहलाएगा आपका 2021 ही कहलाएगा। विच मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड फॉर द फॉर 2021 सेंसेक्स? अब नया ऐप आएगा, ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है। What is the expected population of India in 2021 सेंसेक्स एज एस्टिमेटेड? भारत का जनसंख्या कितना होगा 2021 का जो एस्टिमेट से, ये हो जाएगा आपका 1.41। अभी आपको थोड़ा देर पहले बतलाए थे, लगभग 1.49 बिलियन हो गया भारत का पॉपुलेशन 2024 में। पर ये 2021 में पूछा गया है कि 2021 में भारत का जनसंख्या का एस्टिमेट कितना होगा, तो ये लगभग 140 करोड़ के करीब। 2011 का जनसंख्या के हिसाब से भारत का लगभग पॉपुलेशन था 121 करोड़। व्हाट इज़ द बजट एलोकेटेड फॉर द 2021 सेंसेक्स? 2021 का जो सेंसेक्स होगा इसके लिए जो एलोकेशन हुआ था 3768 करोड़ किया गया था, सैंक्शन किया गया था जनसंख्या को काउंटिंग करने के लिए कि इतना खर्चा आएगा। ये यूनियन मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा एलोकेट किया गया था 3768 करोड़ रुपया। व्हाट इज़ द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस इन द 2021 सेंसेक्स? रियल टाइम डाटा कलेक्ट किया जाएगा, इंस्टेंट डाटा कलेक्ट किया जाएगा। डिजिटल हो रहा मतलब इंस्टेंट टाइम होगा, ठीक है। क्यूआर कोड का नहीं होगा, आधार रिकॉग्नाइजेशन होगा, तो ए और सी बोथ राइट हो जाएगा। आधार रिकॉग्नाइजेशन से हो जाएगा और रियल टाइम डाटा कलेक्ट होगा जनगणना आयोग को, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी ग्रोथ फ्रॉम द 2001 to 2011? हाइएस्ट लिटरेसी रेट पद से नहीं पूछा गया है। हाइएस्ट लिटरेट स्टेट अगर बोला जाता तो ये केरल हो जाता। आपको बोल रहा कि ग्रोथ किस में हुआ है सबसे ज़्यादा, तो बिहार का जो है लिटरेसी रेट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, लगभग 31.49% के करीब ग्रोथ हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग भी है। आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरल। पर आपसे पूछा जाएगा ग्रोथ किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हो रहा पढ़ाई में, तो ये हो जाएगा बिहार, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट एज पर द सेंसेक्स 2011? अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम है। CHSL 2021 अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।